स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और यूपी बोर्ड 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आज की इस वीडियो को अगर आपने फुल पूरा देख लिया तो आज की इस वीडियो से आपका 5 नंबर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं बच्चों, करने वाले हैं ये कि हम लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखेंगे, इनकी साहित्यिक परिचय देखेंगे, कृतियाँ देखेंगे। ये 3 टॉपिक अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, देखो इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगा कि जैसे बताऊंगा एकदम एग्जैक्ट वैसे ही लिख के आना। एग्जामिनर 5 नंबर मिलता है ना जीवन परिचय पे, तो 5 में से एक भी नंबर आपका वो नहीं काट सकता। तो 5 नंबर बिल्कुल सेफ स्कोर कर ले जाओगे अगर आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया तो। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, हम लोग करने क्या वाले हैं, जयशंकर प्रसाद का हम लोग यहाँ पे जीवन परिचय देखेंगे, साहित्यिक परिचय देखेंगे और इनकी कृतियां देखेंगे। ठीक है, ये 3 टॉपिक अगर आप लिखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 पेज अगर आप लिख लेते हो तो 5 नंबर आसानी से स्कोर कर लोगे। और बिल्कुल कहानी की तरह बताऊंगा, कुछ भी बहुत ही इसमें बड़े बड़े वर्ड नहीं लिखूंगा जो कि कठिन हो, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिख कर आना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो सही तरीका होता है वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे जैसे आपके क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। हेडिंग डालने के बाद उसके नेक्स्ट एकदम जस्ट नीचे वाली लाइन से आप क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय जैसे आप डाले, उसके बाद आपको लिखना है छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आपको जीवन परिचय में इतना ही लिखना है, बस जो आपके टू द पॉइंट चीजें हैं उसी को लिखना है। जैसे आप क्या लिख देंगे, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। ये 2 पॉइंट अगर आप सही लिखते हैं तो एग्जामिनर की नजर में आप बिल्कुल सही रहेंगे, आपको वो कभी भी आपका मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, और बाकी चीजें आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उनका जन्म और उनकी मृत्यु कब हुई थी ये पॉइंट बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप क्लास 10th में ये दिए होंगे तो आपको ये सारी चीजें पता होगी। ठीक है, तो आपको जन्म उनका कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, ये 2 पॉइंट अच्छी तरीके से याद करके जाना है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का बेटा जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम लिख दीजिए, माता का नाम याद रहे तो माता का लिख दीजिए, भाई बहन जिसका भी नाम हो वो लिख दो। खाली आपको क्या करना है, खाली आपको 7-8 लाइन लिखनी है आपको जीवन परिचय में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना लिख दिए, उनका जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आप लिखेंगे इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जब ये छोटे से थे तभी इनके, मतलब ये कौन, ये इसका मतलब ये कि जयशंकर प्रसाद की हम लोग बात करें, जब जयशंकर प्रसाद छोटे से थे तभी उनके पिता और उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे सन 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था में ही क्षय रोग के कारण इनका भी क्या हो गया, देहांत हो गया। किसके कारण, क्षय रोग के कारण। सन 1937 ईस्वी, इसको याद रखना। और कब जन्म हुआ था, 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। और इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद, इसको याद रख लेना। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इन सभी को देखिए, जैसे आपका जन्म कब हुआ था इसको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखेंगे। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना, और कुछ हरा पीला लाल नीला मत कर देना, जैसे यहाँ पे मैंने किया है इस तरीके का कुछ मत करना, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना। उसके अलावा हरी पीली लाल नीली, मतलब नीली तो कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी और पेन का यूज मत करना, वहां पे आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता ही होगी। जैसे जयशंकर प्रसाद लिखा, इनका जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था, तो इसको देखो मैंने हाईलाइट करके दिखाया। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1937 ईस्वी में, इसको भी हाईलाइट करके दिखाया। इससे होगा क्या कि एग्जामिनर का तुरंत इस पर नजर जाएगा और देखेगा कि बच्चे ने सही लिखा है, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ये चीजें सही लिखी है, तो यानी कि इसको सारी चीजें आ रही है। और वो क्या करेगा, पूरा पढ़ेगा भी नहीं और आपको 5 नंबर दे देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जीवन परिचय में इतना आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, अब आपको साहित्यिक परिचय, हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। किसका साहित्यिक परिचय जानेंगे, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना क्या है, देखो इसी तरीके से लिखना है। साहित्यिक परिचय में आप लिखोगे जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे।
उसके बाद आपको लिखना है इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना थी। ठीक है, तो यहाँ पे कामायनी को जरा हाईलाइट कर लेना, तो या तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में इस तरीके से दिखा देना। ठीक है, कामायनी देखिए इस पर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन भी बनते हैं, पूछा जाता है कामायनी किसकी रचना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो ऑप्शन में जहाँ देखना है जयशंकर प्रसाद, तुरंत उसको करेक्ट टिक लगा लेना। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न पे मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है उसको भी मैंने बताया था। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना थी जिसमें छायावाद की प्रवृत्ति एवं विशेषताएं बताया गया है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। क्या है? छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है इनकी साहित्यिक परिचय में। इतना जीवन परिचय में लिखा, अब इतनी चीजें जो मैंने आपको बताई इतना आपको लिखना है इनके साहित्यिक परिचय में। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब छोटा सा और चीज, एक पॉइंट हमारा बच्चा है, वो बच्चा है, देखो मैंने आपको क्या बताया, हम पढ़ेंगे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां। चलो देखते हैं इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं। कृतियां अब हेडिंग डालेंगे आप सभी। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे कृतियां। ठीक है, उसी के मतलब जहाँ आप जीवन परिचय लिखेंगे, साहित्यिक परिचय होने के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कृतियां। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित प्रकार हैं। यानी कि देखिए इनकी यहाँ पे देखिए काव्य में कौन कौन से हैं? कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सब क्या है? इनके काव्य हैं। तो यहाँ पे देखो कहानी में इनका आकाशदीप, इंद्रजाल और प्रतिध्वनि आंधी। ठीक है, ये सब क्या है? इनकी कहानियां हैं। ठीक है, उपन्यास में देखो कंकाल हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके पॉइंट से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत बार पूछा गया कि कंकाल किस कवि का उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? जयशंकर प्रसाद का क्या है? ये उपन्यास है। कंकाल भी पूछा जाता है, तितली भी पूछा जाता है, इरावती भी पूछा जाता है। तो ये जो उपन्यास वाला जो पॉइंट है ना, तीनों मैंने आपको बताया, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीवन परिचय ही नहीं, आपके और भी चीजें यहाँ पर तैयार होती जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनकी उपन्यास कौन कौन से हैं? कंकाल है, तितली है, इरावती, ये तीन इनकी क्या है? उपन्यास है। ठीक है, निबंध कौन से हैं? इनके निबंध है काव्य और कला, इनके निबंध है। और चंपू में यहाँ पे देखो, चंपू में प्रेम राज्य। ठीक है, इतना आपको लिखना है इनके जीवन परिचय में। अगर आप इतना लिख देते हैं तो स्टूडेंट आपको 5 नंबर बिल्कुल सेफ स्कोर हो जाएगा आपका। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी कवि या लेखक के जीवन परिचय देखेंगे। किस कवि या किस लेखक का आप जीवन परिचय चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है? कमेंट में भरना है कि आप कौन से कवि या कौन से लेखक का जीवन परिचय चाहते हैं। तो अगला आपको वीडियो उसी पर प्रोवाइड किया जाएगा, जितना मैक्सिमम कमेंट आप करके बताएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको सारे मैंने आपको जितने भी लाइन बताए समझ में आए होंगे। आप आशा करता हूँ कि ये सारे मतलब जितने भी मैंने चीजें लिखवाई आप इसको नोट भी कर लिए होंगे। तो इस सभी को नोट कर लीजिए और एग्जाम में बेटा इसी तरीके से लिख के आना, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और ये जो जीवन परिचय बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इंपॉर्टेंट को मतलब जीवन परिचय पे वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने आपको ये चीजें बताई हुई भी। ठीक है, सो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।